हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो लेंगे और उसके लिए लेंगे क्लैरिफायर और साथ में लेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। कार्ड्स की बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स मिला है, यानी कि वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साथ ही साथ एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वैंड्स भी है, मतलब फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और टू ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सभी ज़ोडिएक साइन तो हमें मिल ही चुके हैं। तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अपनी सिचुएशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कौन से कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की जहाँ तक बात करें हम, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बातें मिस कर रहे हैं, आपका केयरिंग कनेक्शन मिस कर रहे हैं, आपसे जुड़ी हर एक बात याद आ रही है। और कहीं ना कहीं आपसे बातचीत, स्पेसिफिकली कुछ ऐसी प्यारी बातें सुनने का या फिर करने का उनका काफ़ी ज़्यादा मन है, जो बातें ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जो बताते हैं स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन गुजर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बेचैनी का माहौल है। सोने की कोशिश करते तो शायद आपके ख्याल उनको सोने नहीं देते। बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से इनकी नींदें उड़ी हुई है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स आया है। बातचीत करना शायद आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, मतलब आपकी तरफ से नो कॉल, नो मैसेजेस, नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है, जो इनको हद से ज़्यादा तड़पा रहा है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एक्शन अपनी तरफ से लेना चाहते हैं। यहाँ पे 2 क्वींस आई है, क्वीन ऑफ कप्स भी मिली है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी मिली है। तो कुछ लोगों के साथ ये भी मसला हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे का मतलब इसलिए हो रहा है क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स के बिल्कुल ऊपर जो कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, वो क्वीन ऑफ कप्स का वो स्ट्रेट आया है, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है। तो यहाँ पे कोई तो एक क्वीन हो सकती है या फिर किंग भी हो सकता है, यानी कि कोई अगर थर्ड पर्सन था तो उससे भी आप कह सकते हैं शायद इनको दूरियां मिल रही है, या फिर उस पर्सन से, उस कनेक्शन से ये दूर हो रहे हैं। उस थर्ड पार्टी कनेक्शन से थोड़ा सा डिस्टेंस इन्होंने अपने तरफ से या फिर करना शुरू किया है, या फिर उनको कुछ ऐसी दूरियां मिल रही हैं जिस वजह से ये आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, मतलब आप उनकी ज़िंदगी में अगर आ जाते हैं तो परफेक्ट बैलेंस हो जाएगा, ऐसा अब इनको लगने लगा है। क्योंकि अगला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ कप्स का। यहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर ये ज़िंदगी में किसी के साथ खुश रह सकते तो वो है सिर्फ आप। और ये कार्ड जैसे रिवर्स आए हैं, तो जिसके साथ भी ये पर्सन अगर कनेक्टेड थे, वो पर्सन अब इनको सही नहीं लग रहा सिवाय आपके। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 3 कप सामने हैं, लेकिन ये पर्सन आज भी आपके प्यार की चाहत में कुछ खोए हुए हैं और कुछ बातों को लेके सोच विचार चल रहा है। तो अभी भी फ्लर्टिशियस एनर्जी में इनसे जुड़ने के लिए आप कह सकते हैं इनके सामने कुछ ऑप्शंस है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सभी कार्ड्स रेजोनेट हो, आप अपने सिचुएशन के मुताबिक देख सकते हैं कौन से कार्ड्स मैच हो रहे हैं और कौन से नहीं। अभी जैसे मैंने आपके सामने ही शफल किया और ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जो बिल्कुल 4 ऑफ कप्स का भी है। तो ये हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं हमें 2 बार 4 ऑफ कप्स क्यों मिला, क्योंकि ये कार्ड मिला है द सन का। ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, मतलब इनका ऐसा हाल हो जाता है कि ये अपनी धुन में खोए रहते हैं और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अपने मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। वैसे ही आपके पर्सन अगर किसी के साथ जुड़ते भी हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये इनके मन में कोई मैल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई गलत फीलिंग्स नहीं है। ये इनोसेंटली दूसरों से बातें करना या फिर दूसरों से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि लोग उस कनेक्शन को शायद रोमांटिक कनेक्शन का नाम दे देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये में भी एक इनके सामने प्रॉब्लम है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स के लिए मिला हुआ क्लैरिफायर,
3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग चल रहा है, मतलब अगर आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे या नहीं ले रहे तो अपनी तरफ से क्या करना चाहिए ये वो सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये इसी तरह की स्टैग्नेट एनर्जी में फंसे रहें या फिर इसी तरह से वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके रहे तो इन्हें लग रहा है और ज़्यादा बेचैनी ये फील करेंगे। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए क्लैरिफायर द एम्परर का, तो किसी से तो इन्होंने शायद सलाह मशवरा किया है या फिर घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके फैसले की वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड के ऊपर आया हुआ ये कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का, तो 2 बार क्वीन ऑफ कप्स आया है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपसे कनेक्ट होना चाहते जो शायद बातें हो नहीं पा रही हैं। और यहाँ पे जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड के ऊपर ये कार्ड आया, मतलब किसी ने तो इस रिश्ते से एग्जिट ली है। अगर कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी एंट्री कर चुका था तो दोबारा आप कह सकते हैं आपका रोल आपको मिल रहा है एज अ लवर इनकी ज़िंदगी में। और किंग ऑफ वैंड्स के लिए कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून। उन्हें समझ में आ गया है कि अब वक्त है फैसले का, और सिर्फ फैसले का नहीं एक्शन का। नाउ अब वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए मिला हुआ कार्ड 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स। तो झगड़ा शायद ऑलरेडी इन्होंने किसी से तो मोल लिया है, या आपके घर वाले भी हो सकते हैं या खुद के इनके घर वाले भी हो सकते हैं। इनको पता है कि इनको बैलेंस अगर चाहिए, वो सुकून चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ, ये जो 10 ऑफ कप के ऊपर जो कार्ड मिला है सक्सेस का, तो ये पर्सन अब ज़िंदगी में उन खुशियों को हासिल करके ही दम लेने वाले हैं जो बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो घर बसाना चाहते हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जो शायद राइट नाउ इनकी ज़िंदगी में हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से ये आपसे कुछ क्लियरली बातचीत करने में भी इंटरेस्टेड है। अब देखेंगे डिवाइन डायरेक्शन, क्लियरिंग, रिमूव एनर्जी ब्लॉकेजेस बाय क्लियरिंग आउट अनवांटेड इमोशनल और मटेरियल क्लटर। तो यहाँ पे जो बातें इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं या फिर कुछ इमोशनल अगर ये सफरिंग से गुजर रहे हैं तो उन बातों को साइड में रख के ये प्रैक्टिकली कुछ बातों को लेके सोच रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली मेरे हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए। फिर है मेडिटेट, रिकनेक्ट विथ योर इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेट और लिसन टू म्यूज़िक। तो शायद ये बात हो रही है कि आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही तो ये अपने आप को शांत करने के लिए थोड़ा सा ध्यान धारणा कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक सुन रहे हैं जहाँ पे ये और भी ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और इनको दिल से पता चल रहा है कि आपकी आखिर कितनी ज़्यादा परवाह है इनके दिल को। यानी कि आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन को आपकी कदर नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इनको भी शायद ये नहीं एहसास था कि ये कितना ज़्यादा आपकी फ़िक्र करते हैं। और ये जब मेडिटेट करने बैठ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग सुन रहे हैं तो जो आपका कनेक्शन है वो फिर से इनको याद आ रहा है, शायद इस वजह से ये अब एक्शन मोड में आने के लिए तैयार हो रहे हैं या हो रही है। और फाइनल कार्ड है ग्राउंड, इट्स टाइम टू ग्राउंड एंड सेंटर योर एनर्जी, बी ट्रूली प्रेजेंट इन योर लाइफ। तो यहाँ पे अब सिर्फ सपने नहीं देखने हैं या फिर हवा में इस तरह से जैसे कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरह की एनर्जी में इनको नहीं रुकना है। सेटल होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रेजेंट मोमेंट में इनकी तरफ से तो ये फुल्ली प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आप को किसी ज़िंदगी में ऐसे ठहराव के लिए जहाँ पे ज़िंदगी इनको वो सुकून दे पाए जो सुकून ये चाहते हैं या चाहती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।